सीख न दो कभी, जो हो मूर्ख नीच, लोह मेख नाही धसे, कबहू पाथर भी। जो मूर्ख या नीच व्यक्ति हो उसे शिक्षा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर में कभी लोहे की कील नहीं धस सकती है। उसका तो बस एक ही उपाय होता है, उसकी कुटाई। बाइडेन और जिनपिंग ने आपस में फोन पर बात करी। बात शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, लेकिन अंत लड़ाई में बदल गई, और इतना कि बाइडेन ने पेंटागन को दे दिया खास आदेश। जानेंगे बाइडेन ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो गुतारेस, जिनको ये माना जाता है कि कथित तौर पर चीन के प्रभाव में रहते हैं, उनकी ही बात को पकड़ के यूएनएससी में भारत ने धो डाला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, आप गुरुजी बैगन खाएं और दूसरे को उपदेश पिलाएं। दरअसल यूएनएससी में एक बार फिर बवाल मचा, और वो भी मचा पाकिस्तान के नाम पर। और ये बिल किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने फाड़ा है। दरअसल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने एक वैश्विक आतंकवाद पर 12वीं रिपोर्ट जारी करी थी, जिस पर दुनिया में कैसे शांति बनाए रखनी चाहिए इसकी भी बातें की गई थी, और कुछ संगठनों को लिस्ट भी किया गया था। पर इनमें वो नहीं थी जिसको लिस्ट में शामिल होना था, जैसे कि लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान में रहकर बड़ी शान शौकत की जिंदगी जीते हैं। उनके लिए तो एक सुरक्षित जन्नत सा माहौल हो जाता है, और वहाँ बैठकर वो फिर इतनी बड़ी बड़ी साजिश रचते हैं जिसका खामियाजा मानव जगत को भुगतना पड़ता है। यूएन महासचिव की जो रिपोर्ट है उसमें आईएसआईएल दाइश को एक आतंकी संगठन माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। यूएन चीफ की रिपोर्ट में इराक में आईएस, अफगानिस्तान में लेवांत, खोरासान, हक्कानी नेटवर्क, इनका नाम दिया गया है, लेकिन इन दोनों का नाम नहीं दिया गया है। इस पर यूएनएससी में तगड़ी बहस करते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने यूएनएससी के चीफ को एक पाठ पढ़ा दिया है। उनका यह कहना है कि कोई भी आतंकवादी अच्छा या बुरा नहीं होता है, वह सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता है। आज जिसे आप छोड़ रहे हैं, कल वही बड़ा भयानक रूप लेगा। यूएनएससी में शांति और सुरक्षा कारणों पर बोलते हुए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यह ऐसा तथ्य है, ऐसा सच है जिसको सभी को मानना चाहिए कि आतंकवाद मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद न केवल मानव जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, बल्कि मानवता को भी खत्म कर देता है। उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस्लामाबाद, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, लेवंत जैसे आतंकी समूहों के जरिए हिंसक हमले अंजाम दिए जाते हैं, और अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने ही नहीं दिया जाता है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि यह जरूरत है, यह आवश्यकता है कि हम उस सहजता को न खोएं जिसके साथ हम उन चीजों पर ध्यान दें कि कैसे हक्कानी नेटवर्क आगे बढ़ रहा है, कैसे अलकायदा आगे बढ़ रहा है, कैसे तहरीक तालिबान आगे बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है और उनके पीछे कौन है। पाकिस्तान जैसे देश इन आतंकवादी संगठनों के साथ काम करते हैं, और इनके युवा कट्टरवाद और आतंकवाद में सोशल मीडिया में इस तरह से प्रचार करते हैं, जो और भी ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा देता है। दुनिया को यह समझना चाहिए कि ये समूह पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने बना लेते हैं और वहाँ से सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में शांति को स्थापित होने ही नहीं देते। त्रिमूर्ति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की बयान को दोहराया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तभी आतंकवाद इस दुनिया से खत्म होगा। आतंकवाद का समर्थन मत करो, आतंकवादियों का महिमा मंडन मत करो। आतंकवादी आतंकवादी है, कोई अच्छा या बुरा भेद नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि इतनी क्लास के बाद भी अगर यूएन को समझ में नहीं आ रहा है तो यह जाहिर तौर पर चीन का प्रभुत्व ही है। तो आखिरकार वह दिन भी आ गया जब शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच फोन पर बात हुई। शुरुआत तो बड़े अच्छे तरीके से हुई, क्योंकि चीनियों का यह नव वर्ष था और उसकी बधाई से शुरुआत करी बाइडेन ने। लेकिन यह बधाई तक नहीं रही, बल्कि लत्तम जुत्तम तक पहुंच गई। बाइडेन ने सीधे सीधे ये कह दिया कि हांगकांग में हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो कर रहा है चीन वो बहुत गलत है और यह अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्थव्यवस्था को
लेकर भी और जिस तरह से उनकी रिसर्च को चोरी कर रहा है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे अहंकारी धूर्त चीन को समझाना ये मुश्किल था। जरूर जिनपिंग की तरफ से भी जवाब का आना तय था। जिनपिंग ने ये कहा कि चीन अपने अधिकारों को कभी छोड़ेगा नहीं और इसके लिए वह कुछ भी करेगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए और अपने दोस्तों की रक्षा के लिए हर वो काम करेगा जो जरूरी है। जिस तरह से ताइवान में चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए भी बाइडेन ने जिनपिंग को सुनाया। मानव अधिकार के मुद्दे हो, हांगकांग के मुद्दे हो या सिंजियांग के मुद्दे हो या ताइवान का, हर में बाइडेन ने क्लास लगाई जिनपिंग की। लेकिन जिनपिंग की अकड़ को देखते हुए फोन कॉल के बाद ही बाइडेन ने पेंटागन को दे दिया बड़ा आदेश। दरअसल ताइवान की रक्षा के लिए इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने उतार रखा है दक्षिण चीन सागर में। यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन ये दोनों वहां मौजूद हैं। इसके बाद भी इस क्षेत्र का टेंशन कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब बाइडेन ने पेंटागन को यह आदेश दे दिया है कि वह जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं, रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां पर चीन हावी हो सकता है अमेरिका के ऊपर, उनको फिर से देखे, फिर से चेक करे और फिर से एक नई नीति बनाए कि कैसे कठोर रूप से चीन को जवाब दिया जा सकता है। और यह कठोर रूप काफी मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ बाइडेन ने ये भी कहा है कि मिलिट्री एक्सपर्ट और सिविलियंस को लगाकर एक टास्क फोर्स बनाया जाए और यह टास्क फोर्स सारे पॉइंट्स को अगले कुछ महीनों में तैयार कर ले कि किस तरह से नकेल कसी जा सकती है चीन के ऊपर। वैसे आपको बता दें, अगले ही दिन ऑस्टिन को बुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन टास्क फोर्स का निर्माण कर दिया जो कि चीन के खिलाफ रणनीति बनाएगी। बाइडेन और कमला हैरिस दोनों पहुंचे थे पेंटागन और पेंटागन में यह निर्णय लिया गया। हालांकि इसका सीधा सीधा फायदा भारत को ही मिलेगा। अभी तो सिर्फ सैनिकों को हटाना शुरू किया है जिनपिंग ने। सीमा विवाद खत्म हो भी जाता है तो अब चीन की कमर तोड़ने की बारी है और उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से तबाह करने के लिए भारत और अमेरिका को आगे भी एक होना होगा। वहीं राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताई असलियत चीन की कि क्या कर रहा है वो। दरअसल उन्होंने ये कहा कि पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई है और कल से ही सीमा पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। वैसे यह बातचीत अगले 48 घंटे तक चलने ही वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा और जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा। आगे भी चीन से बातचीत जारी है। तो अब आधिकारिक बयान भारत की तरफ से आ गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन की दबाव में चीन भारत से अपने रिश्तों को सामान्य कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।